महासभा बनी महासंग्राम का अखाड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के पालिका में होने वाली महासभा की, जहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक अभद्र भाषा का उच्चारण शुरू हुआ, मानो जुबान से बोली की जगह गोलियां चलने लगी हों। एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए महासभा की मर्यादा को हर तरफ से दांव पर लगाने की पूरी कोशिश की गई। किसी ने कोई परहेज ना किया हो। आज हमने देखा और आप भी देखने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो अक्सर होता है, मीडिया के सामने हर किसी ने अपने पाक और पवित्र होने की दलीलें दे डाली, पर किसी ने सच ही कहा है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इन राजनेताओं की इस हरकत पर एक बात याद आ गई। द्रौपदी ने सिर्फ एक शब्द कहा था जिससे महाभारत हो गई थी, अंधे का बेटा अंधा। आइए देखते हैं इस मीरा भाईंदर की राजनीति का असली रंग। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। सिर्फ मेरे लिए नहीं, एक दूसरी महिला नीला सोन्स जब उठी थी और तब हमारी सम्मानीय सदस्य शानू जी उनको 2% की औरत और दूसरे एक दो अपशब्द कहते हुए वहाँ तक आई थी। तो मैंने तभी ऑब्जेक्शन दिया था कि महासभा में ये भाषा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उनके पर्सनल कैरेक्टर पे भी गए काफ़ी लोग। देखिए, ये सब महासभा में नहीं होना चाहिए, ये मैं दिल से मानती हूँ। और ऐसे जब मैंने ये कहा तो हेतल जी को शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो मेरे वहाँ बोलने आई कि आप कौन बोलने वाले होते हो, और एक दो अपशब्द उन्होंने मुझे भी कहा और बॉटल मारूंगी ऐसा इशारा किया। तो फिर ठीक है, बिल्कुल योग्य नहीं है और औकात कोई ऐसी बात होती ही नहीं है। सब अपने अपनी जगह सब बड़े होते हैं, सब अच्छे होते हैं। ऐसा कोई औकात एक दूसरे का कोई नहीं निकालता। ठीक है, गुस्से में कोई एक दो वर्ड्स एक दूसरे के निकल जाते हैं, वो होता है, चलता है। महासभा जनता की समस्या को छुड़ाने के लिए होता है, तो महासभा में इस तरह के लोक प्रतिनिधि जब आपस में कैसे देखिए? देखिए, सबसे पहला वाकया तब हुआ जब अरविंद शेट्टी जी उठे। उन पे पर्सनली नीला जी ने कुछ नहीं कहा था। उस ज़मीन के लिए जो भी कहा था वो सुन लेते। प्रशासन उसका जवाब दे रहा था। कभी भी उनको उठना ही नहीं चाहिए, ये बोलना ही नहीं चाहिए। ये बोलने से ये सिद्ध हो जाता है। और वो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। उन्होंने ये कहा कि आपने जो लाइब्रेरी बांधी है वो गलत है। इसका मतलब क्या आपने होटल बनाई है वो भी गलत है? सामने सामने अगर जब हम आरोप करते हैं, इसका मतलब है हम दोनों आरोपी हैं। तो और ये उनको पर्सनली उठना ही नहीं चाहिए था। प्रशासन उसका जवाब दे रहा था, विधि विभाग उसका जवाब देते। और जैसे अभी हमारे सावंत जी ने उठ के पूछा कि क्या ज पे प्रस्ताव कर सकते हैं, तो जिन्होंने ये ज का प्रस्ताव दिया, मैंने नहीं किया, ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं ये विषय शहर के लिए लेके आई थी। अदरवाइज़ ये लोग ले नहीं रहे थे। मैं शहर का ध्यान उस तरफ दौड़ना चाहती थी कि हमारे एसटीपी और बुआरी गटर में कितना प्रॉब्लम है। पर अगर एकाधी नगर सेविका को प्रस्ताव उस पर रखना है तो ये उसका अधिकार है, और मुझे लगता है ये अधिकार का हनन होना नहीं चाहिए। अगर महासभा हम कहते हैं और ज के प्रस्ताव पे अगर ये हो सकता है, ऐसा सचिव कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके इस अधिकार का हनन भी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक नगर सेवक नगर सेविका को अधिकार है अपने विषय उधर बोलने के लिए, क्योंकि ये महासभा ही इसके लिए होती है। बाकी सत्ता पक्ष के लिए तो बहुत आसान है, वो तो विषय ले आएंगे और उस पर चर्चा होगी। लेकिन विरोधी पक्ष क्या करे, जब अपने विषय लाने हैं तो ज के प्रस्ताव से ही लाने पड़ेंगे। और ये हर एक नगर सेवक नगर सेविका का अधिकार है और उस अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। विषय के ऊपर ऐसी कुछ बातें चल रही थी जिसमें आमदार गीता जैन जी खड़ी होकर डायरेक्ट डाइस पे, मतलब महापौर मैडम उस डाइस से निकलकर वहाँ पे उप महापौर जी उस डाइस पे, महापौर जी के डाइस पे बैठे हुए थे, और वो गीता जैन जी ने वहाँ से ऐसा बोल रहा है, मतलब उप महापौर जी को ऐसा बोल रहे थे कि अभी आप बैठ जाओ ना, अभी आपका सुन सुन के बहुत पक गई हूँ। तो मैंने सिर्फ इतना बोला था कि ये बोलना आपको शोभा नहीं देता, आप भी आमदार है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप भी कब से बोल रहे हो, आप पक गए हैं, बैठ जाओ, तो कैसा लगेगा? मेरे सिर्फ इतने शब्द के ऊपर पता नहीं उसको कौन सी बात का क्या बुरा लगा, और उन्होंने वहाँ से मुझे ज़ोर से चिल्लाया कि तू तेरी औकात में रहे। ये शब्द मुझे लगता है एक आमदार को शोभा नहीं देता। ऊपर से वहाँ से उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया हलकट। उसके बाद मैं उसके पास गई, सिर्फ मैं उसके पास गई हूँ। आप सीसीटीवी फुटेज प्लीज़ मेरी खातिर वो दिखाइएगा। मैं उनके पास गई, उन्होंने बॉटल हाथ में लेके मुझे मारने के लिए
बॉटल भी उठाई और वहाँ से भी उसने मुझे बोला 2 कौड़ी की निकल तेरी औकात किया है। ये उन्होंने जो वर्डिंग्स यूज़ किया, अब मुझे ये जनता से भी पूछना है कि एक आमदार को ये बातें शोभा देती है? क्योंकि मैं तो 5 साल से यहाँ पर एज अ कॉरपोरेटर, हमारी जितनी भी महासभा हुई है, हम सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके की भाषा का बिल्कुल भी ना उपयोग करते हैं, ना हमारे पक्ष में किसी ने आज तक इस तरीके की भाषा का किसी ने प्रयोग नहीं किया। तो मैं जनता से भी पूछना चाहूँगी कि आमदार की ये स्टाइल होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा और सभी सदस्यों को कहना चाहूँगा जो हमारे लोक प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष से जुड़े हो, किसी को भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये संविधान के अनुरूप नहीं है और हमें जिस लोक प्रतिनिधि के नाते लोगों ने चूँकि यहाँ पे भेजा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि काम के प्रति हम ध्यान दें, ना है कि व्यक्तिगत तौर पे ध्यान दें। और फिर से आपके माध्यम से लोगों को और लोक प्रतिनिधि को निवेदन करूँगा कि कभी भी भविष्य में महासभा में हो या फिर बाहर रूप में अभद्र भाषा का उपयोग ना करें। सर, संयम बरतते हुए डाइस की गरिमा को मान रखते हुए आपको वहाँ थे, तो कैसे? आपका काफ़ी उचित सवाल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो इस तौर पे कुछ क्षण के लिए या कुछ मिनटों के लिए मैं एज ए पीठासीन अधिकारी वहाँ पे था, अधिकार उनके हाथ में भी थे। या पीठासीन अधिकार जिस समय मैं चाहता, यानी पीठासीन अधिकार के तौर पे मैं किसी सदस्य को दुर्व्यवहार के लिए, अभद्र भाषा के लिए, गैर व्यवहार के लिए उनको मैं कम से कम जहाँ तक मुझे जानकारी है 15 दिन की या 10 दिन की ऐसे उनको निलंबित कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा अनुचित नहीं लगा। एक कोई सदस्य अभद्र भाषा या अव्यवहार कर सकता है, लेकिन एज ए पीठासीन अधिकारी तौर पर मैं चाहता था कि कुछ क्षण के लिए मैं उपयोग ना करूँ, इसलिए मैंने नहीं किया।